Dear students, in this video, topic is Venn diagram, chapter 2 for ICSE board, and chapter 2 में ऑपरेशन एंड वेन डायग्राम में सेकेंड टॉपिक है वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स as represented by a rectangular figure as represented by a universal set. In case you represent a set as A and represent number 1, 2, 3, 4 etc. 5 यदि आप आउटसाइड करेंगे तो यहाँ आप रिप्रेजेंट करेंगे कि सेट ए में आपके पास 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, जबकि यूनिवर्सल सेट में बहुत अधिक वेरी वेरी लार्ज नंबर का सेट है. बट 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. यहाँ आप रिप्रेजेंट करेंगे कि ए यहाँ पर एक सेट है उसमें ये है, बट आप रिप्रेजेंट करेंगे 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. बट 1, 2, 3, 4, 5 आल्सो बिलोंग्स टू यू यूनिवर्सल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं और वो सेट ए में है. सेट ए को रिप्रेजेंट किया, इनके यूनिवर्सल सेट ये सेट ए है. अब हम लेते हैं कि टू सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इफ यू हैव द टू सेट्स, तो टू सेट्स के लिए आपके पास दो केसेस हो सकते हैं. एक आपके पास यहाँ हम दो सेट कुछ फिगर्स बना सकते हैं इस टाइप से कि हमने दो सेट बनाए. इसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ सारे जितने भी एलिमेंट ऑफ सेट ए है, यहाँ से बी है और वो आपके कॉमन एलिमेंट भी हैं ए और बी के और कंबाइन करेंगे. सेकेंड सेट आता है कि यहाँ इसको कहते हैं ए यूनियन सेट. ए यूनियन सेट इन द फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग सेट. इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया. सेकंड हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें आपके पास दो सेट तो हैं लेकिन वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है. ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों डिसजॉइंट है अलग अलग. और थर्ड फिगर हम बनाते हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है कि वो ओवरलैपिंग सेट. आप एक सेट ये बनाते हैं, एक दूसरा सेट बनाते हैं, या ए और बी बनाते हैं, ए और बी. तो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, जिसमें ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी है. बट यहाँ पर ए ये तो सभी एलिमेंट होंगे, बट यहाँ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा वो 5 होगा क्योंकि यहाँ पर डिसजॉइंट सेट है. और यहाँ आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है ए सबसेट ऑफ बी. यहाँ ए के सभी एलिमेंट बी में भी हैं. इस तरह से हमारे पास तीन केसेस बनते हैं. एक सेट आपको बनता है ए और बी आर ओवरलैपिंग, सेकेंड केस आर डिसजॉइंट सेट, और थर्ड में ए सबसेट ऑफ बी हमारे पास रिप्रेजेंट होता है. सिमिलरली यदि हम इंटरसेक्टिंग सेट में देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग सेट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ बना देते हैं कि फिगर्स को. आपके पास दो सेट हैं, दो सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट ये जो पार्ट होगा वो इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा. यहाँ हमारे पास यू है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी. ये पार्ट होगा जो इन दोनों सेट का कॉमन पार्ट है. दूसरे केस में दिखाते हैं हम डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट में वो दूसरे को एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. ये ए और बी सेट हो गया, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है. अब यदि हम सेम इसमें दिखाते हैं सबसेट वाला, तो क्या हमारे पास जो तीसरे केस जो हुआ वो इसमें ए और फिर आप बी सेट बनाएंगे, ए एंड बी. तो यहाँ बी ए सबसेट ऑफ बी होगा. तो आपने तीन केसेस देखे. यहाँ आपके पास ए यूनियन बी वाला केस आ गया जिसमें ए और बी के सभी एलिमेंट्स कंबाइन है. यहाँ डिसजॉइंट सेट है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और यहाँ ए सबसेट ऑफ बी है. तो ये आपका यूनिवर्सल सेट का यूनियन ऑफ द टू सेट्स आ गया. फिर इंटरसेक्शन की कंडीशन आ गई, यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ कोई कॉमन नहीं है, बट यहाँ ए इज अ कॉमन ऑफ बी. होल ए इज अ सबसेट ऑफ बी. इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर 3 में आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ सी सेट्स है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में. यहाँ आप इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ फिगर्स को दिखाएंगे तो ये सारे एलिमेंट जो भी होंगे आप यहाँ अलग अलग होंगे, यहाँ अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. और यहाँ आपके पास ए में ही जो भी होंगे वो ए के होंगे. यहाँ आप दिखाएंगे कॉमन है, ये डिस्टिंक्ट है. यहाँ ए में फिर कॉमन हम दिखाएंगे. इसमें आपके पास ये सिर्फ ए जो पार्ट होगा
वही शेडेड होगा। यहाँ ए और बी दोनों होंगे क्योंकि ए और बी के दोनों के सेट इसमें कंबाइंड है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम a माइनस बी करेंगे। अब यहाँ a माइनस बी में जब भी हम डिफरेंस दिखाना चाहेंगे तो इसको भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास यहाँ एक रेक्टेंगुलर है, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और यदि हम यहाँ पर 3 केस ही दिखाएंगे, लेकिन 3 केस में दिखाएंगे कि ये सेट a और ये b है, तो सिर्फ हम यहाँ इसको सेट करेंगे केवल a बट नॉट b, a बट नॉट b से रिप्रेजेंट करेंगे। इनकेस यदि ये दूसरा केस दिखाना चाहे आप जिसमें आप कहना चाहते हैं कि b बट b माइनस a, तो ये इस टाइप से होगा कि आप b को रिप्रेजेंट करेंगे सेट करेंगे, a को नहीं करेंगे, ये a है और ये b करेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ a माइनस b और ये हो गया b माइनस a। यहाँ हमारे पास 3 केस फिर जैसे यहाँ डिसजॉइंट केस बन रहा है, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस बनते हैं कि ये अलग अलग हो सकते हैं, डिसजॉइंट हो सकते हैं और ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। यदि हम यहाँ पर इनको सब सेट दिखाएंगे तो ये आपके सेट a माइनस बी में वहाँ 5 हो जाएगा। जैसा कि a माइनस बी की दिखा रहे तो a बट नॉट b, यदि आप इस पे तीसरा केस दिखाएं ये दिखाएंगे तो a माइनस बी में कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, सब उसके सब सेट होंगे, तो a माइनस बी 5 हो जाएगा। इनकेस यदि b माइनस a करते हैं, इसको हम सेकंड में डिसजॉइंट दिखाना चाहते हैं, ये आपका a माइनस b होगा, ये b माइनस होगा। डिसजॉइंट सेट में आपके पास जितने भी सेट होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे और वो एक दूसरे को किसी भी फॉर्म में टच नहीं करेंगे। हम इन दोनों केसेस में डिसजॉइंट होंगे। यदि हम कहते हैं a माइनस b करेंगे तो a ये सेट करेंगे, ये अनसेट होगा, और b माइनस a करेंगे तो b सेट करेंगे, a अनसेट करेगा। अब आप बात करते हैं a सबसेट b के लिए। a सबसेट b के लिए करेंगे तो यहाँ पर ये a है, ये b है। यदि a माइनस b वाला केस ले रहे हैं तो ये अनसेट होगा पूरा का पूरा कंप्लीट, a एंड b दोनों अनसेट होंगे। लेकिन यदि हम b माइनस a को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ b के अंदर a होगा और यहाँ b को हम सेट करेंगे b होगा बट नॉट a। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं b माइनस a इफ a सबसेट हो। ये अनसेटेड रहेंगे दोनों पार्ट। यहाँ ये हम ऑल्सो डिस्कस कर चुके हैं कि यदि a माइनस b के लिए लेंगे तो a सेट करेंगे, b नहीं करेंगे, और b माइनस a लेंगे तो b को सेट करेंगे, a सेट नहीं करेंगे। अब यहाँ आपके पास a माइनस b के लिए a सबसेट b के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ a माइनस b में कोई भी पार्ट सेट नहीं होगा, लेकिन b माइनस a करेंगे इफ a सबसेट ऑफ b तो b सेट होगा। इस टाइप से आप फिगर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ a। कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ ए में आप दिखाना चाहेंगे तो आपके पास एक सेट जो भी होगा कंप्लीमेंट्री सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, या आप ए को रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ए सेट है, तो इसमें ए कंप्लीमेंट जो होगा वो आउट ऑफ ए होगा। ए के एलिमेंट को छोड़ेंगे तो ए के बाद u माइनस ए जब होगा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कंप्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए। तो आपके पास यहाँ पर a को हम अनसेट छोड़ेंगे और बाकी आउटसाइड को सेव कर देंगे। यहाँ हम उस तरह से मार्क कर देते हैं। आपके पास पेंसिल है, आप पेंसिल से रीड करेंगे, हमारे पास मार्कर है, हम मार्कर से सेव कर देंगे। तो ये आप a माइनस करेंगे आउट ऑफ u, तो a कंप्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a मींस a कंप्लीमेंट हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आप कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट a। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनको कहते हैं कार्डिनल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स में आपके पास कुछ फॉर्मूलेज आपको डेवलप करने हैं। इन फॉर्मूलों को देखेंगे तो यहाँ आपके पास कुछ फॉर्मूलेज यूज होंगे। यहाँ आप n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना है। n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट a and b, n a n b। यदि हम एक जनरल फॉर्मूला ले कि आपके पास n a इक्वल टू 5 है, n b इक्वल टू 3 है, n a b आप इसको 7 कर दें
तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा उसको देखेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी हम वन बाय वन यूज कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में आप एन ए यूनियन बी इक्वल टू 7 है, एन ए 5 है, एन बी 3 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपके पास 7 है, ये 5 प्लस 3 8, इन दोनों का सम 8, ये 7, यहाँ से एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो फर्स्ट रिजल्ट के अनुसार मिलेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। सेम यदि सेकंड फॉर्मूला में देखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मींस ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में ये एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होगी, तो ये पार्ट आपका 0 होगा। देन ये न्यू रिजल्ट आपके पास आया एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये कब होगा, जब ये ए एंड बी टू सेट आर डिसजॉइंट होंगे, मींस यहां आपकी वैल्यू 0 होगी, तो यहां ए और बी का सम ए यूनियन बी के इक्वल होगा। नंबर थर्ड एन ए प्लस एन कंप्लीमेंट इक्वल टू एन यू होता है, मींस आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कंप्लीमेंट आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट्स। नेक्स्ट कंडीशन एन ए माइनस बी इक्वल टू एन प्लस एन बी इक्वल टू एन यूनियन बी। अब आप देखेंगे कि आपके पास यदि हम देखें कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, एन ए यूनियन बी और एन बी आपके पास सपोज करो कि 3 है, तो एन ए माइनस बी क्या होगा, एन ए यूनियन बी आप ले 7, सपोज करो ये 7 है आपके पास, एन ए यूनियन बी 7 है, एन बी आपके पास 3 है, तो 7 माइनस 3 करेंगे तो एन ए माइनस बी 4 होगा, तो एन ए माइनस बी इक्वल टू 4 होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। मींस आपके पास a माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट a में 4 होंगे, जो a माइनस b का डिफरेंस होगा उसमें एलिमेंट 4 है। सेम एन ए माइनस एन ए माइनस बी करेंगे, यदि आपके पास एन ए माइनस बी और एन ए देखते हैं तो यहाँ एन ए आपके पास 5 है सपोज करेंगे, और एन ए 5 हो गया, एन ए माइनस बी 4 हो गया, तो यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हमने निकाली है वो 1 आ गई है, और ये 1 ही एन ए माइनस एन ए माइनस means n a 5, n a intersection n a minus b 4, 5 minus 4 is 1, so n a intersection b is equal to 1। ये इस फिफ्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इन केस n a minus b और n b minus a देखेंगे इक्वल टू n a union b minus n a intersection b। n union b आपके पास 7 है, n intersection b 1 है, तो 7 minus 1 6 होगा, बट यहाँ पर n a minus b और n b minus a का जो रिजल्ट निकालेंगे वो आपका सम जो है वो 6 के इक्वल होगा। आप एन बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं, एन बी माइनस ए कैसे निकालेंगे, एन बी माइनस ए इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब यहाँ पर एन बी आपने क्या निकाला 3, और ये आपके पास आ गया 1, तो ये 2 आएगा। अब यहाँ देखेंगे 2, अब ये देखिए यहाँ आपके पास वेरीफाई करेंगे, ये एन ए यूनियन बी 7 था और ये 1 है, तो 7 माइनस 1 6, और यहाँ आपके पास एन ए माइनस बी 4 और एन बी माइनस ए इज 2, तो 2 प्लस 4 इज 6। अब ये वेक्टर प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई है। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर ऑपरेशंस एंड द वेन डायग्राम में हमने डिस्कस किए। आप इनके बेस पर और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। इन केस यदि आपके पास फिर भी डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस और उनके बारे में आपके अपने डाउट्स यहाँ शेयर करेंगे, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको आपकी हेल्प करेंगे।